दोस्तों द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर में हमारे पास द नाइट और द स्क्वायर के बाद थर्ड करेक्टर है द ह्यूमन का। द ह्यूमन जो है वो द नाइट का एक मुलाजिम है, वो नाइट के ज़मीनों का इंचार्ज है। 14th सेंचुरी में जो छोटे ज़िम्मेदार लोग थे वो ह्यूमन कहलाते थे, उनको ह्यूमन के नाम से बुलाया जाता था। और जो अमूमन द नाइट जैसे बड़े लोगों की ज़मीनों की देखभाल किया करते थे। ह्यूमन को जंगल के तमाम मामलात में भी पूरी महारत थी। उसको जंगल में सरवाइव करने के बहुत से तरीके आते थे, जिससे साबित होता है कि वो जंगलात की निगरानी भी करता था और वो सब्ज रंग की टोपी और लिबास में मलबूस था और मोर के खूबसूरत परों से उसने लैस था उसका ड्रेस। वो तीरंदाजी में भी बहुत महारत रखता था, इसके पास बहुत आला क्वालिटी के तीर थे। इसने गले में सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट पहन रखा था, जिससे जाहिर होता है कि वो रिलीजन और रूहानियत पर, मिस्टिसिज्म पर बहुत यकीन रखता है। वो मुख्तलिफ किस्म के हथियारों से लैस है और इसके पास एक आला मौसीकी भी है, एक म्यूज़िक बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट भी है, मगर इसके करैक्टर के बारे में और ज़्यादा कुछ भी बयान नहीं किया गया। देन हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर आता है द प्रोयरस का। द प्रोयरस रहबाओं के ग्रोह की इंचार्ज है। रहबा उसको कहते हैं जो कि फीमेल क्रिश्चियन रिलीजन में जो तबलीग करती है, उसको रहबा कहते हैं। जो प्रोयरस है वो उन रहबाओं के ग्रोह की एक इंचार्ज है और बहुत बुलंद इज़्ज़त व मर्तबा रखती है। वो उस दौर के 14th सेंचुरी के ज़्यादातर मजहबी रहनुमाओं की तरह दुनियावी अमूर में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। रियल में वैसे तो होता क्या है कि जो आप अगर आप पादरी हो, आप रहबा हो, तो आपका तो ज़्यादातर टाइम होना चाहिए अपने रिलीजन के लिए। लेकिन ये जो प्रोयरस थी, इसका रिलीजन से दूर दूर तक कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। वो जो वर्ल्डली प्लेयर में ज़्यादा उसकी दिलचस्पी होती थी। द प्रोयरस के साथ 3 और रहबाएं और एक पादरी सफ़र कर रहा है। प्रोयरस होने की बिना पर इसके मजहबी पहलुओं को उजागर किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके ज़ाहरी रहन सहन के वो खाती किस तरह है, बोलती किस तरह है, दूसरों के साथ कैसे पेश आती है, ये सब बयान किया गया है। इसके मजहबी पहलुओं को बिल्कुल नहीं उजागर किया गया, बल्कि इसके जाहिर को उजागर किया गया है। ये सब बयान किया गया है कि वो जानवरों पर तो इतनी मेहरबान है कि अपने शिकारी कुत्तों को बुना हुआ गोश्त और दूध या रोटी खिलाती है और चूहों को भी तकलीफ में देखकर रो पड़ती है, लेकिन इंसानों के साथ इसका हुस्न सलूक का कोई जिक्र नहीं। होना तो ये चाहिए था कि 14th सेंचुरी में जब ब्लैक डेथ का एक एरा था, लोग टाउन की वजह से उनकी डेथ हो रही थी, एक वो वबा फैली थी जिसको आप ब्लैक डेथ कहते हैं, जैसे आजकल कोविड-19 है, तो वहाँ उस पर उसको लोगों के साथ अपना अच्छा सलूक करने की बजाय वो अपने जानवरों के साथ अच्छा सलूक कर रही थी। ये एक आयरनी बयान की गई है। ना ही इसकी इबादत और परहेजगारी का कोई जिक्र है, वो गिरजे में इबादत करती है या नहीं, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया जेफरी चौसर ने। मगर वो इबादत के दौरान जो मजहबी तराने पड़ जाते हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में गाती है, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। और प्रोयरस ने एक ब्रोच पहन रखा है जिस पर लैटिन लैंग्वेज में लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ फतह कर लेती है। प्रोयरस का करैक्टर इस वक्त के मजहबी मामलात पर शदीद तंज किया गया है। इसको जेफरी चौसर ने प्रोयरस के करैक्टर को लेके रिलीजियस मामलात में बहुत ज़्यादा स्टाइल लिखा है।